हेलो साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शालूबाई आर्ट स्टडी। साथियों, जैसा कि मैंने आपके थंबनेल में लिखा हुआ है कि यूथ कंपटीशन की बुक हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में चैप्टर जो है सॉल्व करेंगे। प्रागैतिहासिक काल से जो संबंधित जो इससे पहले के जो क्वेश्चन है वो पहली वीडियो में मैं आपको दे चुकी हूँ, क्योंकि बीच में कुछ मेरे साथ कुछ दिक्कतें हो गई थी, हेल्थ इशू हो रहे थे, तो इस वजह से मैं यूथ की बुक जो आपको सॉल्व करा नहीं पाई। तो आज से हम फिर यूथ कंपटीशन की जो बुक है, जो 2023 की बुक है न्यू, उसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, हम इसके 44 क्वेश्चन नंबर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले के क्वेश्चन जो है मैं पहली वीडियो में डाल चुकी हूँ, आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। तो देखिए, पढ़ लेते हैं हम क्वेश्चन को। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिलते हैं? आखेट के मिलते हैं, या मनुष्य के चित्र मिलते हैं, या औजारों के चित्र मिलते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो जो प्रागैतिहासिक काल था, मैंने आपको पहले बताया था, प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया था: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। तो जो जिसका समय जो था 30,000 ईसा पूर्व से लेकर 5,000 ईसा पूर्व या 3,000 ईसा पूर्व रहा था। तो जो प्रागैतिहासिक काल के चित्र थे, प्रागैतिहासिक काल का मानव जो था सबसे ज़्यादा शिकार पर, आखेट पर ही निर्भर था। तो उसमें जो है आखेट से संबंधित चित्र सर्वाधिक बनाए गए हैं। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किसके मिले हैं? तो ये आखेट के ही मिले हैं। आखेट में शिकार के मिले हैं, शिकार के। आदिम मनुष्य के चित्रों की जो प्रमुख विषय वस्तु क्या थी? वो आखेट ही रही थी, जिसमें उसने बारहसिंगा का, महिष का, हाथी, घोड़ा, सुअर, गेंडा, भालू, हिरण, बैल, गाय, चीता, भैंसे, जिराफ जैसे पशुओं का शिकार करते हुए इसमें चित्रित किया गया है। किसमें? प्रागैतिहासिक काल में। अब है आगे कि भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की जो खोज हुई थी, सर्वप्रथम कहाँ से हुई थी? तो भारतवर्ष में जो प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज की गई थी वो मिर्ज़ापुर से की गई थी। कहाँ से की गई थी? मिर्ज़ापुर से की गई थी। मिर्ज़ापुर कहाँ है? तो यह यूपी का एक ज़िला है, उत्तर प्रदेश राज्य का यह ज़िला है। और कैमूर की पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पर कौन सी पहाड़ियाँ हैं? कैमूर की पहाड़ियाँ हैं। तो जो प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज की थी वो किसने की थी? अंग्रेजों के द्वारा की गई थी। कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि प्रागैतिहासिक काल के चित्रों की खोज का श्रेय किसको जाता है? तो वह अंग्रेजों को जाता है। अब आगे देखते हैं कि इन चित्रों की खोज कब की थी। तो भारत में प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने 1880 ईस्वी में। कब की थी? आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने 1880 ईस्वी में। उसके बाद कोकबर्न ने 1883 ईस्वी में। ये चित्र मिर्ज़ापुर से खोजे गए थे। अब मैं आपको बता देती हूँ कि जो मिर्ज़ापुर के किस स्थान से जो पहला चित्र खोजा गया था, तो घोड़मंगर नामक स्थान से पहला चित्र खोजा गया था। सर्वप्रथम चित्र घोड़मंगर नामक स्थान से खोजे गए थे, जिसमें कौन सा चित्र है? गैंडे के आखेट का चित्र है। अब है आगे, मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ? मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ? पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, सिंधु सभ्यता, या नवपाषाण काल? तो जो है मैं आपको बता दूं कि जो मिट्टी के बर्तन थे, मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार प्रागैतिहासिक काल में ही हो चुका था। प्रागैतिहासिक काल के किस काल में? तो यह नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार हो चुका था। देखिए, मैं आपको थोड़ा थोड़ा ही डिस्क्रिप्शन, जहाँ से इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ही डिस्क्रिप्शन में बताती चलूँगी, और इसके अलावा क्या है, मैं इसको स्किप करते चलूँगी। ज़्यादातर हम क्वेश्चनों पे ही फोकस करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन हमारे आए हुए हैं, है ना। तो इसी तरह से, क्योंकि यूथ की जो बुक है वो काफ़ी मोटी है, तो थोड़े थोड़े ही करके मैं आपको बताती चलूँगी। देखते हैं अब इसका जो मिट्टी के बर्तन हैं, मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार जो सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो ये नवपाषाण काल में हुआ था। नवपाषाण काल में हुआ था। आगे है कि बर्तन जो थे हाथ से और चाक से, हस्त मतलब हाथ, चाक दोनों प्रकार से बनाए जाते थे। सैंधा सभ्यता में जो मृदभांड पाए गए हैं मुख्यतः लाल या गुलाबी रंग के बने हैं। किस रंग के बने हैं?
गुलाबी या लाल रंग के बने हैं, जिन पर लाल रंग से पोतकर काली रेखाओं से चित्रकारी की गई है। ये भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये टॉपिक जो है कि पूछ लिया जाता है कि जो सैंधव सभ्यता है, सैंधव सभ्यता में किस प्रकार के बर्तनों पर और किस रंग से चित्रकारी की गई है। तो लाल मिट्टी के बर्तन होते थे, वो काले रंग से यहाँ पर चित्रकारी की गई है। देखिए कई बुकों में आपको कन्फ्यूजन करने के लिए ऐसा भी दिया जाता है कि लाल रंग से चित्रकारी की गई है और काले मिट्टी के रंग बने हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो लाल मिट्टी के वहाँ पर बर्तन बने हैं लाल और गुलाबी रंग के बने हैं, जिस पर काली रेखाओं से चित्रकारी की गई है। तो आप सभी इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे हैं, बर्तनों को भट्टों में भली भांति पकाया जाता था और नवपाषाण काल में मनुष्य जो था पत्थरों के यंत्रों पर पॉलिश करता था। किस पर करता था? पत्थरों के यंत्रों पर। तो पॉलिश करने का भी आविष्कार कहाँ से हो गया था बर्तनों पर? वो नवपाषाण काल से ही हो गया था। और चाक पर बने मिट्टी के बर्तनों का भी प्रयोग करता था। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि चाक पर बने मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग किस काल में हुआ था? तो प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल में नवपाषाण काल। ठीक है, आप सभी को ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, नवपाषाण युग जो है, जिसे हम उत्तर पाषाण युग के मानव ने सर्वप्रथम चित्रकला का प्रयोग किया था। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस काल के मानव ने सबसे पहले कला का प्रयोग किया था या चित्रकला का प्रयोग किया था? तो नवपाषाण काल के मानव ने ही सबसे पहले चित्रकला का प्रयोग किया था। आगे क्वेश्चन है कि प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला किस सतह पर बनाई गई है? तो आप सभी जानते होंगे जो प्रागैतिहासिक चित्रकला है वो चट्टानों पर बनाई गई है, जिसे हम शिलाचित्र भी कहते हैं, शिलाचित्र भी कहा जाता है। ठीक है, अब आगे है इसके डिस्क्रिप्शन में आप सभी यहाँ से इसको जानते ही हैं। अब आगे हम क्वेश्चन ही देखेंगे कि नवपाषाण युग में लोगों ने निम्नलिखित में से किसको अपनाकर मूलभूत प्रौद्योगिकी परिवर्तन किया था? तो जो नवपाषाण युग के लोग थे, यहाँ पे पूछा गया है नवपाषाण युग में लोगों ने किसको अपनाकर मूलभूत प्रौद्योगिकी परिवर्तन किया था? आखेट को, व्यापार को, या कृषि को, या मछली को? तो जो परिवर्तन किया था नवपाषाण काल के मानव ने, वो कृषि को अपनाकर ही क्या किया था? मूलभूत प्रौद्योगिकी परिवर्तन किया था। आगे है, नवपाषाण काल की जो प्रमुख विशेषता थी क्या थी? कृषि और पशुपालन। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था और पशुपालन का भी आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। लेकिन आपको मैं बता देती हूँ कि जो पशुपालन है, पशुपालन का जो शुरुआत थी वो मध्यपाषाण काल में भी हो चुकी थी, लेकिन उस तरह से नहीं हुई थी जिस तरह से नवपाषाण काल में सभी चीज़ों का आविष्कार होने लगा था। अब आता है पॉलिशदार पाषाण उपकरण, जो विशेषकर कुल्हाड़ियों का निर्माण भी नवपाषाण काल में ही प्रारंभ हो गया था। मानव सभ्यता के इतिहास में कृषि के प्रारंभ को एक क्रांति के रूप में देखा गया है। बिल डुरेंट के शब्दों में समस्त मानव इतिहास एक प्रकार से दो क्रांतियों पर आधारित है, जो नवपाषाण कालीन आखेट से कृषि में संचरण तथा आधुनिक कृषि में उद्योग में संचरण हुआ था। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन को कि भारतीय चित्रकला का इतिहास कितने वर्षों का है। यहाँ पर हम नहीं कह सकते हैं कि कितने वर्षों का है, क्योंकि कहीं कहीं जो दिया हुआ है वह 5000 वर्षों का दिया हुआ है और कहीं कहीं 7000 वर्षों का दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन जो है एक वैसा क्वेश्चन बन जाता है जिसके आधार पर हम इसे सही नहीं बता सकते। वैसे तो जो माना जाएगा वो माना जाएगा जो भारतीय चित्रकला थी कब शुरू हुई थी, वह 3000 ईसा पूर्व के लगभग 3000 ईस्वी के लगभग शुरू हुई थी, 3000 ईसा पूर्व के लगभग। और 3000 अब कौन सा चल रहा है? तो 2000 मतलब दूसरी शताब्दी अब चल रहा है। तो 3 और 2 5 मिला के देखेंगे, देखा जाए तो ये 5000 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको आंसर 5000 ही सही मानूंगी। आपको जो अच्छा लगता है वो आप मान सकते हैं। वैसे तो यहाँ पर 5000 ही सही आंसर होगा। तो भारतीय चित्रकला का इतिहास जो है 5000 वर्ष पुराना है, क्योंकि भारत में नवपाषाण का अंत कब हुआ था? लगभग 3000 ईसा पूर्व माना जाता है।
लगभग यहीं से ही क्या होता है, सैंधव सभ्यता प्रारंभ हो जाती है। और कार्बन डेटिंग के अनुसार सैंधव सभ्यता की तिथि क्या थी, 2350 से 1750 ईसा पूर्व मानी जाती है। इन दोनों को जोड़ने पर क्या होता है, 5000 तिथि वर्ष यह हो जाएगी। अब आता है यूरोप, जो भारतीय चित्रकला थी, भारतीय चित्रकला का जो इतिहास है वह 5000 वर्ष पूर्व माना जाता है, जबकि जो यूरोपीय चित्रकला है, यूरोपीय चित्रकला का जो इतिहास है 7000 वर्ष माना जा सकता है। जो कला का इतिहास है 7000 वर्ष माना जाता है। क्वेश्चन को आपने देखने एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, क्योंकि जैसा ही क्वेश्चन होगा वैसा ही उसका आंसर देना हमें पड़ता है। एग्जामिनर ऐसा नहीं है, एग्जामिनर का देखिए कन्फ्यूज़न, एग्जामिनर जो है कंफ्यूज बहुत करता है, और साथ में जो क्वेश्चन सही भी होते हैं कभी कभी तो एग्जामिनर उसे भी गलत ठहरा देता है। तो हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग और क्वेश्चन के अनुसार ही आंसर देना होता है। आगे देखते हैं, अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिलते हैं, मंदिरों में, गुफाओं में, महलों में या बिहारों में। तो जो प्रागैतिहासिक चित्र मिलते हैं वह गुफाओं में ही मिलते हैं, जिसमें मानव ने खुरदरी चट्टानों की दीवारों पर और गुफाओं के फर्शों पर, छतों पर, भित्तियों पर यहाँ पर चित्र बनाए हैं। आगे है क्वेश्चन कि प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है, रेखा का, रेखा रंग का या प्रकृति का। तो जो प्रागैतिहासिक चित्र हैं वो रेखाओं के द्वारा ज़्यादा बनाए गए हैं। रेखा, आड़ी टेढ़ी रेखाएं वहाँ पर बनाई गई हैं, डमरू नुमा आकृतियाँ वहाँ पे बनाई गई हैं, तख्ती नुमा, इस तरह से रेखाओं के द्वारा वहाँ पर चित्र बनाए गए हैं। तो वहाँ पर किसका महत्व माना जाएगा, रेखाओं का ही महत्व ज़्यादा माना जाएगा। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। अब है आगे है, प्रागैतिहासिक चित्र क्या हैं। प्रागैतिहासिक चित्र ग्रंथ चित्र हैं, कागज पर बने चित्र हैं, गुहा चित्र हैं या वस्त्र पर बने चित्र हैं। तो आप सभी जानते हैं जो प्रागैतिहासिक काल के चित्र बने हैं वो गुफाओं की दीवारों पर बने हैं, जैसा कि मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी बता दिया है। आगे हम क्वेश्चन को देख लेते हैं, इस डिस्क्रिप्शन में भी वही सब लिखा हुआ है। तो आदि मानव चित्र बनाने के लिए किन रंगों का प्रयोग करते थे। तो आदि मानव जो थे चित्र बनाने के लिए जानवरों की चर्बी में क्या रंग मिलाकर प्रयोग करते थे। देखिए अगर ऑप्शन में जानवरों की चर्बी में रंग मिलाकर ना हो तो गेरू के रंग सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, गेरुआ रंग यहाँ पर ज़्यादा प्रयोग किया गया है, तो ये ऑप्शन इसका यहाँ पर 8 सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कि भारतीय चित्रकला के प्राचीन केंद्र कहाँ हैं। तो गुजरात में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में या जयपुर में। तो जो भारतीय चित्रकला के जो प्राचीन केंद्र हैं वो महाराष्ट्र में हैं, महाराष्ट्र में। आगे है, इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं कि भारतीय चित्रकला का जो प्राचीन केंद्र है वो मध्य प्रदेश, जिसमें होशंगाबाद और भीमबेटका है। किंतु दिए गए विकल्पों में क्या हुआ है, मध्य प्रदेश नहीं दिया गया है, उसका निकटतम उत्तर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। आगे है, प्रागैतिहासिक चित्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। तो प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय शिकार रहा है, ये है। तो आप सभी जानते हैं कि जो प्रागैतिहासिक काल का मानव था शिकार पर ही निर्भर था, तो ये तो आपका सही हो जाएगा। अब दूसरा है बी, प्रागैतिहासिक चित्र गुफावासियों द्वारा बिना किसी कला दक्षता के बनाए गए हैं। तो ये भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उनके द्वारा कोई कला सीखी थोड़ी गई थी, वो तो अपनी जो आसपास की चीज़ें थी उन्हीं के अनुसार ही क्या करते थे, चित्रण करते थे। जैसे वे शिकार देखते थे, शिकार के उन्होंने चित्र बना दिए। आगे है कि जो प्रागैतिहासिक चित्रों में दमकता लाल, चमकीला नीला एवं प्रफुल्ल हरा रंग भरा गया है, इसे भी देखते हैं। आगे डी ऑप्शन पढ़ लेते हैं पहले, मानव व पशु आकृतियों को बनाने से पहले गुफा की भित्तियों पर पृष्ठभूमि में कहीं कोई रंग की तह नहीं लगाई गई है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो मानव था जो पशु आकृतियों का चित्र बनाता था तो वो डायरेक्टली तो गुफाओं की दीवारों पर बनाता था, उसने कोई रंग की तह थोड़ी ना लगाई थी। तो ये भी आपका सही है। तो ए और बी आपके सही हो जाएंगे, जबकि यहाँ पर सी ऑप्शन गलत है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, सी आंसर इसका सही हो जाएगा।
ठीक है। अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रागैतिहासिक कालीन अधिकांश चित्र कहाँ पर मिले हैं? पुरापाषाण काल में, नवपाषाण काल में, मध्यपाषाण काल में या आधुनिक काल में? तो आप सभी भी जानते हैं कि जो प्रागैतिहासिक कालीन चित्र है वो नवपाषाण काल में ही मिले हैं। नवपाषाण काल में ही चित्र मिले हैं। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों की खोज जो 1880 ईस्वी में कहाँ से की थी, वो आपको मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से हुई थी। आगे देखते हैं, उत्तर पाषाण काल की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण कहाँ से मिलते हैं? उत्तर पाषाण काल की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण बेल्लारी से, मिर्जापुर से, सिंघनपुर से या इनमें से सभी? तो जो उत्तर पाषाण काल की चित्रकला है वो जो है बेल्लारी से भी प्राप्त हुए हैं, मिर्जापुर से भी और सिंघनपुर से भी। तो इनमें से डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं, ये भी डिस्क्रिप्शन में वही दिया हुआ है कि प्रागैतिहासिक काल के जो केंद्र थे कौन कौन से थे। मिर्जापुर है, जिसमें मिर्जापुर, भीमबेटका, पंचमढ़ी, होशंगाबाद, बेल्लारी, सिंघनपुर, ये क्या है? प्रागैतिहासिक चित्रकला के प्रमुख केंद्र हैं। आगे है, गुफा मानव लोग भित्ति चित्रण के लिए किस प्रकार के रंगों का प्रयोग करते थे? खनिज रंग, रासायनिक रंग, मिट्टी के रंग या वानस्पतिक रंग? तो जो गुफा मानव लोग थे भित्ति चित्रण के लिए मिट्टी के रंगों का प्रयोग करते थे। मिट्टी के रंगों में कौन सा रंग प्रयोग करते थे? अधिकतर गेरुआ रंग, जिसमें गेरुआ रंग अधिकतर प्रयोग किया जाता था। इन रंगों को स्थायी बनाने के लिए क्या करते थे? जानवरों की चर्बी में मिलाकर चित्रों में ये रंग भरते थे। आगे क्वेश्चन है कि प्रागैतिहासिक कला का अर्थ है आधुनिक कला, मध्यकालीन कला, सिंधु घाटी सभ्यता की कला या ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला? तो आप सभी जानते हैं कि जो प्रागैतिहासिक काल है ऐतिहासिक काल से पूर्व की कला है। प्रागैतिहासिक कला क्या है? ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला है। ठीक है। अब आगे हैं, अरिग्नेशियन मैग्डेलेनियन शब्दावली किस संदर्भ में प्रयुक्त होती है? बारोक कला में, पुनर्जागरण कला में, पूर्व ऐतिहासिक कला में या रोकोको कला में? तो ये जो अरिग्नेशियन या मैग्डेलेनियन जो शब्दावली है इसका संबंध जो है पूर्व ऐतिहासिक कला से है, मतलब प्रागैतिहासिक काल से है। प्रागैतिहासिक काल से इसका संबंध है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे है, प्रागैतिहासिक काल के मानव की जो संस्कृति और सभ्यता थी का कोई लिखित विवरण न होने के कारण उनके द्वारा जो बनाए गए चित्र थे या आलेखन थे उनके विचारों के आदान प्रदान और संस्कृति का संवाहन थे। इस समय को पूर्व ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है, जिसे पुरातत्ववेत्ताओं ने 4 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था? 4 भागों में बांटा था, जिसमें अरिग्नेशियन, पेरिगार्डियन, सोल्यूदियन और मैंडेलेनियन युग आता है। तो इस समय की कला को क्या कहा जाता है? पूर्व ऐतिहासिक काल की कला यह कहा जाएगा। आगे है कि प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था? तो आप सभी जानते हैं प्रागैतिहासिक काल के जो चित्र बनाए गए हैं सबसे ज़्यादा आखेट से संबंधित बनाए गए हैं, उसमें युद्ध हो जाएगा और पशु पक्षी, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। तो आखेट से संबंधित भी चित्र बने हैं और पशु पक्षियों के चित्र भी बने हैं और युद्ध से संबंधित भी यहाँ पर चित्र बनाए गए हैं। आगे देखते हैं, देखिए जो यहाँ युद्ध की बुक में जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है ज़्यादातर सेम दिया हुआ है, इसलिए मैं डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ रही हूँ, आपको सिर्फ क्वेश्चन के माध्यम से बता रही हूँ। जहाँ पे जो महत्वपूर्ण चीज़ें लिखी हुई हैं वो आपको मैं बताती चलूँगी, ठीक है ना। तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन आगे कि जो प्रागैतिहासिक चित्रों का धरातल क्या है? कागज है, कपड़ा है या शिला है या कैनवास है? तो मैंने आपको बताया कि प्रागैतिहासिक काल के चित्र कहाँ बने हैं, तो वे गुफाओं की दीवारों पर बने हैं या गुहाओं पर बने हैं, जिन्हें हम शिला चित्र भी कहते हैं। आगे देखते हैं कि भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन थे? भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन थे? अजीत घोष, अमरनाथ दत्त, जगदीश गुप्त या एंडरसन? तो जो भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला है वो जगदीश गुप्त की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? डॉक्टर जगदीश गुप्त की ये पुस्तक है।
आपको पुस्तकों से संबंधित जितनी भी ये पुस्तकें हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन पुस्तक से संबंधित जरूर एग्जाम में आता है, तो आपको ये ध्यान से देख लेनी है। चाहे वो पहाड़ी चित्रकला से संबंधित पुस्तक हो, चाहे वो प्रागैतिहासिक काल से संबंधित पुस्तक हो, तो आपको पुस्तकों के बारे में भी जरूर पढ़ना है जो कला से संबंधित पुस्तकें लिखी गई हैं। आगे देखते हैं, गेरू है। गेरू क्या है? पेस्टल रंग है, जल रंग है, या भूमिज रंग है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि जो गेरू है एक मिट्टी है। मिट्टी कहाँ से प्राप्त होती है? वो भूमि से ही प्राप्त होती है। मिट्टी की तरह ही ये होता है। तो ये क्या है? एक भूमिज रंग है। आगे है कि प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय क्या था? भूदृश्य चित्रण, पशु का आखेट, व्यक्ति चित्रण, या पौराणिक। तो जो प्रागैतिहासिक चित्रों का विषय था वो क्या था? पशु आखेट था। आप जैसा कि आपको सभी को पता है कि पशु से आखेट से संबंधित वहाँ पर चित्र सर्वाधिक बनाए गए हैं। कहाँ पर? प्रागैतिहासिक काल में। ठीक है, अब आगे हम देख लेते हैं। देखिए, मैं इस वीडियो को यहीं पे रोकती हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं, ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। इससे आगे की वीडियो मैं अगली वीडियो में दूंगी, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो मैं अपलोड नहीं कर पाती हूँ। लाइव सेशन ऐसा होता है, जब तक कि 1 के सब्सक्राइबर नहीं होते तब तक लाइव सेशन हम लेके नहीं आ सकते, तो इसलिए मैं ज़्यादा लंबी वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगी। तो हम इसे क्वेश्चन को यहीं पर पढ़ के रोक देंगे वीडियो को। देखते हैं, प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? जॉन कार्लाइल ने, या जेम्स फर्ग्यूसन ने, आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने, या C.W. एंडरसन ने। तो जो प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज थी वो 1880 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? आर्चिबाल्ड कार्लाइल के द्वारा की गई थी। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आगे की वीडियो पाने के लिए आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप यूथ की बुक जो है मेरे साथ सॉल्व करना चाहते हैं या नहीं। धन्यवाद।